तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यूट्यूब पे एक नया एक्सेल का बेसिक्स टू एडवांस सीरीज ओपन करने वाले हैं। तो सीरीज आज से चालू है। आज से हम अपना एक्सेल का इंट्रोडक्शन, कैसे उसको ओपन करना है और उसमें किस ऑप्शन को क्या क्या बोलते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ही आज समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन यानी कि विंडो की पे क्लिक करेंगे। विंडो की पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे हमारे सामने एक्सेल सामने दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेल पे क्लिक करके हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इन केस एक्सेल नहीं दिखाई देता है, तो हम यहाँ पे ऑल एप्स में क्लिक करेंगे। ऑल एप्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ABCD का इस तरह से अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा और स्क्रॉल करेंगे ई वाले पे, तो जैसे ही हम यहाँ पे आएँगे, तो एक्सेल यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करके हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ये तो रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका है एक्सेल को ओपन करने का। विंडो की स्टार्ट बटन जहाँ पे होती है, उसके बगल में ठीक सर्च बार होता है। सर्च बार पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम एक्सेल सर्च कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर एक बार आप यहाँ से एक्सेल सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे सामने एक रिसेंट का ऐप विंडो दिखाई देता है। यहाँ रिसेंट में वो अपने आप दिखाई देने लगता है। मैंने ओपन किया था पहले, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो हट गया। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेल सर्च करता हूँ, एक्सेल सर्च करते ही वापस से हमारे सामने एक्सेल दिखाई देने लगेगा। ये तो रहा अपना दूसरा तरीका। चलिए एक और तरीका है जो कि बहुत ही पॉपुलर है और सबसे अच्छा तरीका है। वो तरीका है अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की एक साथ हमें प्रेस करना है। विंडो की प्रेस करेंगे और आर की प्रेस करेंगे, तो हमारे सामने रन कमांड या रन डायलॉग बॉक्स इसको बोल सकते हैं, ओपन होके आ जाएगा। और इसमें हम एक्सेल टाइप करेंगे, EXCEL एक्सेल टाइप करेंगे। और एक्सेल टाइप करने के बाद हम ओके कर सकते हैं अपने माउस से या कीबोर्ड से इंटर करेंगे, तो हमारे सामने एक्सेल खुल के आ जाएगा। ये हमारा एक्सेल का विंडो खुला है। ये हमारा पूरा ओवरऑल स्क्रीन नहीं है अभी एक्सेल का। तो यहाँ पे एक्सेल ओपन होने के बाद देखो हमारे सामने सबसे पहले दिखाई दे रहा है गुड मॉर्निंग का एक मैसेज है। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग गुड इवनिंग भी हो जाएगा, गुड आफ्टरनून भी हो जाएगा, गुड नाइट भी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस टाइम पे ओपन करते हो, ठीक है। और उसके नीचे हमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, न्यू है, बिलिंग स्टेटमेंट है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर है, एक्सपेंस रिपोर्ट है, लोन एमरोलाइजेशन है, पर्सनल मंथली बजट है, सेल्स रिपोर्ट्स है। यहाँ पे और नीचे एक देखो तो आपको दिखाई देगा मोर टेम्पलेट्स। मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके, ये टेम्पलेट्स हैं बेसिकली। इस पे क्लिक करके मोर टेम्पलेट पे हम और सारे इन्हीं की तरह टेम्पलेट्स को और यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर ये यूज करना है तो हमें अपने कंप्यूटर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी को पकड़ाना पड़ेगा, यानी कि हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाना पड़ेगा। और उसी के नीचे देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्च का। सर्च में भी हम जिस भी यहाँ पे ना, अगर हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट पहले से बना के अगर सेव किए हैं, तो उसको सर्च कर सकते हैं। या कोई भी अगर हमें ऑनलाइन टेम्पलेट ही सर्च करना है, तो इवन उसको भी सर्च कर सकते हैं। और उसी के सामने देखिए हमारे सामने रिसेंट का एक ऑप्शन है। रिसेंट में लिख रहा है यू हैव नॉट ओपेंड एनी वर्कबुक्स रिसेंटली, क्लिक ओपन टू ब्राउजर, ब्राउज फॉर अ वर्कबुक। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि हमने अभी एक्सेल में कोई भी रिपोर्ट को ना तो बनाया है ना तो सेव किया है, यानी कि वही ना ओपन किया है ना क्लोज किया है। तो यहाँ पे हमारे सामने अभी रिसेंट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम यहाँ पे काम करेंगे तो ये ऑप्शन और अच्छे से आगे में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो बता देंगे आपको। दूसरा है हमारे पास पिन्ड। पिन्ड मैसेज में क्या होता है कि यहाँ पे हम अपने वर्कबुक में जो भी वर्कबुक हम अपना बनाएँगे, जो भी वर्कबुक लगता है कि हमें डेली यूज़ करना है उसको, तो पिन करके रख सकते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप में कोई मैसेज पिन कर देते हैं, टेलीग्राम में कोई मैसेज पिन कर से देते हैं, तो उसपे हम डायरेक्टली वहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं, एक बार क्लिक करने के बाद, ठीक है? तो सेम पिन्ड यहाँ भी वैसे ही काम करता है। और उसके बगल में हमारे सामने शेयर्ड विथ मी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे दे रहा है डॉक्यूमेंट शेयर विथ यू विल बी अपीयर हियर।
अगर हम किसी के साथ डॉक्यूमेंट कोई कोई शेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया इन सभी फंक्शन का काम। चलते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो होम के ही ऑप्शन में ये सभी ऑप्शन अभी तक आए हैं। दूसरा हमारे सामने न्यू, न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो वापस से सेम है वही ब्लैंक वर्कबुक और नीचे बहुत सारे जो टेम्पलेट्स बने बनाए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसमें किसी का ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये जो ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो ये बिलिंग स्टेटमेंट लिखा है ये क्या है, एक्सपेंस रिपोर्ट ये क्या है, सेल्स रिपोर्ट्स ये क्या है, एक बार हमें बता दीजिए तो बेटर रहेगा। तो देखो टेम्पलेट्स ना एक्सेल में ये बने बनाए टेम्पलेट्स इसलिए दिया रहता है कि अगर मान लो हमें कुछ भी मतलब हमें सेल्स से रिलेटेड कोई रिपोर्ट बनाना है तो हम डायरेक्ट सेल्स वाले सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक करके अपना जो भी हमारे मटेरियल का नाम है, जो भी हमारा अमाउंट है, जहाँ भी हमने जो कुछ भी सेल किया है उसको जल्दी जल्दी टाइप करके हम अपना रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर हम ब्लैंक वर्कबुक लेंगे तो हमें वापस से सब फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, सारे नाम्स टाइप करने पड़ेंगे, फार्मूला उसमें हमें लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है कि हम बने-बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ करके थोड़ा अपना काम जल्दी से कर लें, इवन कि जब हम ब्लैंक वर्कबुक यूज़ करते हैं। उसके नीचे हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओपन का। ओपन वाले ऑप्शन में हम अपने कंप्यूटर में सेव्ड जो भी हमारे कंप्यूटर में पहले से फाइल पड़ी है, उसको हम ओपन कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और यहाँ पे जो भी हम फाइल सेव करेंगे इवन वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसी के नीचे अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अकाउंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे अकाउंट यानी कि एमएस ऑफिस किसके नाम पे परचेज है, जैसे मेरा सचिन मेरे नाम पे परचेज है तो वहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे इसका यूज यहाँ पे बस इतना ही है कि ये किसने खरीदा है, कब का लाइसेंस है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ अपने अकाउंट को भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा हमारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे फीडबैक। फीडबैक पहला लिखा है आई लाइक समथिंग। तो यहाँ पे ना हम अपना फीडबैक दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टीम को कि हमें आपका जो है ना सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आ रहा है, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या हमें ये चीज़ इसमें बहुत ही मतलब बेकार लगा इसका यूज़, मतलब मुझे प्रॉब्लम आई करने में। तो ऐसा कुछ भी आपका रिव्यू है एक तरह से तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन का, ये एक्सेल ऑप्शन है जो कि हमें कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में भी दिखाई देगा, तो वहीं पे इस सेटिंग को अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं और वापस से हम आते हैं फाइल पे क्लिक करते हैं और वापस से न्यू पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने सेम चीज़ दिखाई देगा। अब यहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल का वर्कबुक खुल के आ जाएगा और ये इंटरफेस हमें दिखाई देगा। ठीक है? चलिए, अभी इंटरफेस में हम बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं किसको क्या बोलते हैं और उसका काम क्या होता है। ठीक है? तो हमारे सामने देखिए सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है ऑटो सेव, पर वो ऑफ दिखा रहा है। ऑटो सेव अभी नए वर्जन में नए वर्जन में ही इन्होंने ये डाला है ये ऑप्शन, क्योंकि ऑटो सेव का मतलब है कि अगर हम जब भी काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, अगर अचानक से हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो इसको अगर हम ऑन करके रखेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा और हमें चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा डॉक्यूमेंट अगर अचानक से लाइट कट जाए या कोई दिक्कत आ जाए या सॉफ्टवेयर ही हैंग करने लगे तो नहीं, मतलब डाटा हमारा लॉस ना हो पाए। तो इसको जैसे ही ना मैं ऑफ पे क्लिक करूँगा, ऑन करने के लिए, तो ये देखो हमारे से वन ड्राइव पर्सनल, मतलब ये जो है ना अकाउंट ये ऑनलाइन वन ड्राइव होता है, जैसे हम गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं वैसे ऑन ड्राइव भी होता है। उस पे हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो उस पे ही हमारा ये डाटा ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। तो इतना भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको है तो आप उसको ऑन ड्राइव को आपको बाय करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको स्टोरेज मिलेगी और आपका डाटा वहाँ पे सेव होता रहेगा और वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है? उसके बगल में देखिए हमारे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो बटन दिखाई दे रही है सेव की बटन के बगल में जो इतना ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ही मैं माउस लेके आता हूँ तो यहाँ पे लिख रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे हमें कुछ टूल को कस्टमाइज कर सकते हैं।
वो भी आगे की डिटेल में सॉरी आगे डिटेल में समझेंगे। अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुक 1 हाइफ़न एक्सेल। ये बुक 1 हाइफ़न एक्सेल जो है इतना दूर लिखा है, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार हमारे फ़ाइल का नाम होता है। जो भी हम अपने फ़ाइल को नाम देते हैं, वही उसका टाइटल बार कहलाता है। जैसे यहाँ पे बुक 1 जो है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल जब ओपन होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका टाइटल बुक 1 करके रहता है। अगर हम इसको चेंज करेंगे, जैसे देखिए मैं यहाँ पे फ़ाइल में क्लिक करता हूँ फ़ाइल पे और यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन है। सेव पे क्लिक करता हूँ, सॉरी सेव पे क्लिक करूँगा तो ये लोकेशन पूछ रहा है। फ़िलहाल मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे बुक 1 को हटा के यहाँ पे मैं नाम अपना लिख देता हूँ सचिन। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सचिन और मैं कर दे रहा हूँ एंटर। तो अभी देखिए, वो जो हमारे सामने बुक 1 आ रहा था, वो सचिन में चेंज हो गया है। तो ये हमारे फ़ाइल का सॉरी ये हमारे वर्कबुक का टाइटल होता है, ठीक है? अब ये दे रहा है सेव टू दिस पीसी वो दिखा रहा है यहाँ पे लोकेशन में यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर सकते हैं कहीं और पे, ठीक? तो बस इतना ही अभी इसको समझते हैं। आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है। सर्च पे क्लिक करके हम माइक्रोसॉफ्ट के फ़ॉर्मूले को इसमें बनी हुई फ़ाइल को आसानी से ढूँढ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं सर्च करता हूँ सम SUM जैसे मैं सम सर्च करूँगा तो हमें सम का फ़ॉर्मूला मैथ एंड ट्रिक वाले में ऑप्शन आ जाएगा, डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे और सारी चीज़ें दिखा जैसे मैं यहाँ पे सचिन सर्च करता हूँ SACHIN तो देखिए सचिन अभी ये हमारा डॉक्यूमेंट जो कि हमने अभी सेव किया है तो वही दिखा रहा है। अगर इसके अलावा भी कोई सचिन नाम से या उसमें कुछ और भी नाम से मिल मतलब सचिन रहेगा अगर किसी का नाम तो वो डॉक्यूमेंट को यहाँ पे वो शो करेगा यानी कि ढूँढ के दे देगा, ठीक है? चलिए, उसके आगे देखिए यहाँ पे एक्सेल का एक आइकन बना है वहाँ पे सचिन एस और मेरा मेल आईडी दिखा रहा है। तो वो है हमारा अकाउंट, अकाउंट का वहाँ पे आइकन दिखा रहा है। वो कुछ नहीं उसका अकाउंट का ही है वो। और ठीक है उसके आगे एक यहाँ पे टार जैसा बना है, ये कुछ अपकमिंग फीचर्स आएँगे तो उसको अपडेट करते रहेगा या बताते रहेगा उसके लिए है। और उसके बगल में ये हमारे पास 3 आइकन दिखाई दे रहे हैं। इनको पहला वाला जो है माइनस की तरह बना है, थोड़ा-सा मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं हम मिनिमाइज़। ये होता है मिनिमाइज़ बटन। इसको अगर ये मिनिमाइज़ होता है और इसके बगल में ही हमारे सामने ये रिस्टोर बटन होता है और इसको मैक्सिमाइज़ बटन दोनों बोलते हैं। इसको रिस्टोर बटन और मैक्सिमाइज़ बटन दोनों ही बोलते हैं और उसके बगल में जो एक बटन है क्रॉस वाला उसको बोलते हैं क्लोज़ बटन। मिनिमाइज़ क्या काम करता है? मिनिमाइज़ हमारे फ़ाइल को मिनिमाइज़ करता है। जैसे अगर हम मिनिमाइज़ करेंगे तो हमारा एक्सेल जो है कि वो बंद नहीं होगा। वो मिनिमाइज़ होके हमारे टास्क बार में ऐड हो जाता है। यहाँ पे हमने टास्क बार हाइड कर रखा है तो दिखाई नहीं देगा। तो मिनिमाइज़ जैसे करूँगा तो मैं वो हमारे टास्क बार में ऐड हो जाएगा। दूसरा ये ऑप्शन है हमारा जो कि दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रिस्टोर। रिस्टोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो छोटी हो जाती है हाफ़ हो जाती है और इसको हम जितना छोटा या बड़ा करना चाहें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको और भी बड़ा करना चाहें तो हम बड़ा कर सकते हैं। लेकिन वापस से हम उसी साइज़ में करना चाहते हैं तो फिर वापस से इस बटन पे क्लिक करेंगे। ये मैक्सिमाइज़ बोलते हैं इसको। मैक्सिमाइज़ जैसे करेंगे हमारा विंडो फुल स्क्रीन का हो जाएगा। और ठीक उसके बगल में जो क्रॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं क्लोज बटन जिससे कि हम अपने एक्सेल को बंद कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गए बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके नीचे हमारे सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला ये जो सभी नाम दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं टैब बार या मेनू बार। यह होता है टैब बार या मेनू बार इनको दोनों ही बोल सकते हैं। टैब बार और मेनू बार, ठीक है? अभी जैसे हम होम टैब में हैं या होम मेनू में हैं, लेकिन इसके नीचे एक देखो हमारे सामने पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक एक वाइट कलर की। तो इस पट्टी को हम बोलते हैं रिबन। रिबन यानी पट्टी हिंदी और इंग्लिश नेम है। पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये जो वाइट कलर का पीछे अ, हमारे सामने एक पट्टी-सी लगी है इसको बोलते हैं रिबन। ये होता है रिबन यानी कि हर टैब का हर मेनू का अपना-अपना रिबन है और हर रिबन में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट कैलिबरी लिखा है ये ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी रिबन में जो ऑप्शन है इनको ऑप्शन ही बोलेंगे
और ये रिबन में एक ग्रुप है। जैसे जैसे अलग अलग ग्रुप्स में ये सभी रिबन को डिवाइड किया गया है। जैसे होम मेनू में इस रिबन में होम मेनू के रिबन में अलग अलग ग्रुप्स हैं। जैसे क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कट का, कॉपी का, पेस्ट का, फॉर्मेट पेंटर का। उसके बगल में ही फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप में कैलिबरी जो लिखा है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आएगी जिसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज की स्टाइल को बदल सकते हैं। अपने फ़ॉन्ट को, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसमें हम बॉर्डर लगा सकते हैं, उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और एक-एक ऑप्शन को हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन है, तो बस इंट्रोडक्शन के ही तरह बेसिक ही समझ रहे हैं। देखो, एक चीज़ जो अभी बता देने वाली है, यहाँ पे ना कभी-कभी ऐसा होता है कि इस तरह से देखिए हमारा जो है कि हाइड हो जाता है, ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता है एक्सेल में। तो ये वाली बटन को जानना मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस बटन को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो बटन एक एरो ड्रॉप डाउन एरो बना है, इसको बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लो। इसको बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। और इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है फुल स्क्रीन मोड, जो कि अभी हमने सेलेक्ट किया है। दूसरा है शो टैब्स ओनली, और तीसरा है ऑलवेज शो रिबन, और चौथा है हाइड क्विक एक्सेस टूलबार। थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको और समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे है ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये जो हमने एक ड्रॉप डाउन एरो की तरह जो बनाया ना, नोटिफिकेशन की तरह, उसको ध्यान देना। मैं जैसे ही फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही एक्सेल में कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारे सामने से पूरा वहाँ पे ऑप्शन जो दिखाई दे रहे थे, वो सभी हाइड हो गए और ये हमारा जो वर्कबुक है वो फुल स्क्रीन में हो गया। जितना बड़ा हमारा कंप्यूटर है, वो पूरी स्क्रीन का हमारा वर्कबुक हो गया। लेकिन वापस से हमें लाना है, तो क्या इस वाले पे क्लिक कर लें? ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, तो आ जाएगा। देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो और छोटा हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ पे जो 3 डॉट दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगेगा। आगे और इंटरेस्टिंग है, देखते जाइएगा। यहाँ पे वापस से आते हैं, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो हमारे पास, शो टैब्स ओनली। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, इनको बोलते हैं टैब्स, और मेनू दोनों ही बोलते हैं। अगर हम मेनू बार बोलें या टैब्स बोलें, दोनों ही बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, केवल मेनू ही हमें दिखाई देगा, लेकिन इसके नीचे जो ये हमारे रिबन है, जो रिबन में जो ग्रुप्स बने हैं, ये सब नहीं दिखाई देंगे। तो मैं जैसे ही करता हूँ शो टैब्स ओनली पे, तो देखिए हमारे सामने जो है कि होम टैब दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके नीचे जो रिबन लगी थी, उसमें जो ऑप्शन थे कट कॉपी पेस्ट के, वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे हम वो ऑप्शन जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन या एरो करके लाते थे, वो कहाँ से ला सकते हैं? इधर कहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो बता सकते हो, फिलहाल मैं बताता हूँ। देखो उस ऑप्शन को लाने के लिए वापस से हम किसी भी टैब में क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने रिबन वापस से आ जाएगा। फिर से ये ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और चलो अगला ऑप्शन समझ लेते हैं कि ऑलवेज शो रिबन। ऑलवेज शो रिबन क्या करेगा, हमारे सामने ये रिबन भी शो करेगा और हमारे सामने मेनू यानी कि टैब भी शो करेगा। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारे सामने रिबन और टैब्स इजली हम शो कर सकते हैं, वो हम ऑप्शन को सामने ही देख सकते हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे सामने हाइड क्विक एक्सेस टूलबार। हाइड क्विक एक्सेस टूलबार क्या कार्य करता है? जैसे कि मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था, यहाँ पे जो सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्लिक करते ही कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन को वो हाइड कर देगा। जैसे आते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हाइड क्विक एक्सेस टूलबार, तो वहाँ पे वो ऑप्शन हट जाता है और हमारा टाइटल बार ही केवल दिखाई देता है। ठीक है। तो वापस से उसको लाना है, तो हम वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे और शो क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे, वो दिखाई देने लगेगा। उसको हाइड करने का दूसरा भी तरीका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेम ऑप्शन यहाँ पे दिया है हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है। वापस से शो करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, शो कर दो, वो दिखाई देने लगेगा। और इन सब की शॉर्टकट कीज भी हैं। शॉर्टकट कीज हम अलग ही डिस्कस करेंगे, अभी केवल हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन ही लेने दो। तो आगे देखिए यहाँ पे A1 करके लिखा है।
A1 इसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे नेम बॉक्स। और इसके बगल में जो FX लिखा है, इसके सामने जो ये पूरा पट्टी दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। इसमें हम किसी भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो टेक्स्ट दिखाई देगा, किसी फार्मूले को टाइप करेंगे तो फार्मूला टाइप करेगा। हम इसमें भी फार्मूला टाइप कर सकते हैं और हम ये जो सेल बने हैं इसमें भी फार्मूला को टाइप कर सकते हैं, और दोनों ही जगह हम टाइप करेंगे तो एक दूसरे जगह दिखाएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सचिन लिखता हूँ, जैसे मैं सचिन लिख रहा हूँ तो देखो वहाँ पे भी सचिन दिखाई दे रहा है। मैं वापस से इंटर इंटर कर देता हूँ और देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सचिन। मैं यहाँ पे सचिन लिख रहा हूँ तो अभी सचिन वो ऑटोमेटिक उठा रहा है, लेकिन मैं अभी सचिन सॉरी मैं सचिन लिखा और आगे यहाँ पे 20 मैं लिखता हूँ 45 और मैं इंटर कर देता हूँ तो देखो वहाँ पे भी वो शो कर रहा था। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए, ये हो गया हमारा नेम बॉक्स, ये हो गया फार्मूला बार। अरे सॉरी, नेम बॉक्स क्या काम करता है? नेम बॉक्स, एक मिनट ऐसे ही रहिएगा, आपको थोड़ा सा वेट करिए, अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे ये देखिए हमारे सामने ABCDEF इस तरह से करके जो ABCD लिखा है, ये सभी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वर्टिकल में, इसको बोलेंगे वर्टिकल। ये जो वर्टिकल में दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा कॉलम्स, इसको बोलते हैं हम कॉलम। ये होते हैं कॉलम। और यहाँ पे जो 1 2 3 यानी कि नंबरिंग दिया है इसको रो बोलते हैं। ऐसा जो दिखाई दे रहा है, हाँ, हॉरिजेंटल जो दिखाई दे रहा है उसको हम रो बोलेंगे, और जो वर्टिकल पे क्लिक करने पे दिखाई दे रहा है उसको कॉलम बोलेंगे। और रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से उनकी लाइन पास हो रही है, तो वो जो बॉक्स बन रहा है उसको हम बोलते हैं सेल्स। वो होता है सेल्स। जैसे देखिए छोटे छोटे जो हमें खाने दिखाई दे रहे हैं ऐसा बोले तो ये सेल्स होते हैं, इनको सेल्स बोलते हैं, खाने नहीं बोलते हैं। अब ये समझ लीजिए जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स ना हमारा एक्टिव सेल, जो भी हमारा एक्टिव सेल रहता है उसको शो करता है। जैसे अभी वहां पे लिखा है F5, तो F क्या है? हमारा कॉलम है, और 5 क्या है? रो है। तो हमारा F5 में F5 सेल में हमारा माउस क्लिक है तो F5 दिखा रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी वहाँ पे लिखेगा U7, यानी कि U कॉलम और 7th रो में हमारा माउस क्लिक है, यानी कि हमारा एक्टिव सेल जो है U7 ही है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक रूलर की तरह दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। जैसे देखो मैं यहाँ पे ये बगल में रूलर की तरह जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम वर्टिकल हॉरिजेंटल बार। यह होता है वर्टिकल हॉरिजेंटल बार। और यहाँ पे ये जो नीचे बॉटम में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। इसको हम अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा एक्सेल पे डाटा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारा डाटा अगर ज़्यादा नीचे काम करते करते बॉटम की तरफ और आ गया है तो हम वर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा डाटा राइट में काम कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा चला गया है, तो हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का यूज करके पूरे डाटा को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जो भी हमें वहाँ पे कुछ भी लिखना हो या कुछ उसमें एडिट करना हो तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे शीट 1 लिखा है, जो कि ये शीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट हमारे एक्सेल में रहता है। और भी अगर हमें इसमें सीट इंसर्ट करना रहेगा तो हम यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो और सीट इंसर्ट हो जाएगा। फिर प्लस पे क्लिक करेंगे तो और भी सीट इंसर्ट हो जाएंगे। ये हो गया हमें सीट इंसर्ट करने के तरीके। इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट अभी नहीं, शॉर्टकट एक अलग वीडियो में बनाया जाएगा और बताया जाएगा आपको। जैसे मैं शीट 1 पे क्लिक करता हूँ, पर मुझे शीट 1 इसका नाम नहीं रखना है, मुझे इसका नाम डे 1 रखना है। तो इसका नाम चेंज करने का दो तरीका है। एक तो है कि हम इस पे डबल क्लिक कर दें और यहाँ पे हम अपने हिसाब से लिख दे रहे हैं जो भी हमें लिखना हो। मैं जैसे डे 1 लिख रहा हूँ तो मैं डे 1 यहाँ पे लिख दिया, इंटर कर दिया तो ये डे 1 हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तरीका नहीं, मुझे दूसरे तरीके से इसका नाम चेंज करना है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा रीनेम का। जैसे ही रीनेम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अभी अभी स्मॉल लेटर में लिखा था, मैं अभी कैपिटल लेटर में लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा डे, और यहाँ पे मैं 01 लिखना चाहता हूँ, एंटर कर दूंगा तो हमारा नाम यहाँ पे डे 1 वापस से चेंज हो जाएगा। राइट क्लिक करने करते ही देखो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चलो सभी ऑप्शन को ही समझ लेते हैं एक एक करके। पहला है इंसर्ट का। इंसर्ट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम वहाँ पे ला सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि
वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। जनरल का एक ऑप्शन है, उसके बगल में स्प्रेडशीट सॉल्यूशन का है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं, तो वही बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे स्प्रेडशीट सॉल्यूशन में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमें बिलिंग स्टेटमेंट बनाना है और वो भी बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स लेके, तो हम यहाँ पे बाय बिलिंग स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो वो हो जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो हम आप वापस से छोड़ देंगे, हम जनरल में आ जाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि हमें क्या इंसर्ट करना है। हमें वर्कशीट इंसर्ट करना है। जैसा कि ये वर्कशीट है हमारे सामने, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगा। हमें चार्ट इंसर्ट करना रहेगा, तो हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। हमें एम एस एक्सेल 4.0 माइक्रो, अगर माइक्रो इंसर्ट करना है तो माइक्रो इंसर्ट करेंगे। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं, ये सभी ऑप्शन अच्छे से आपको बताए जाएंगे। फिलहाल जैसे मैं वर्कशीट ही इंसर्ट करता हूँ, इस पे क्लिक किया और मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा तो ये देखो इसके इधर आ गया, डे 1 के पहले आ गया। अगर मैं चाहता हूँ ना डे 1 और सीट 2 के बीच में आए, तो मैं सीट 2 पे क्लिक करूंगा और वापस से आऊँगा यहाँ पे और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे वर्कशीट सेलेक्ट है हमारा और मैं ओके करूंगा। तो देखो यहाँ पे हमारा सीट 5 करके आ गया है। सीट 5 इसलिए करके आएगा क्योंकि हमने टोटल 5 सीट इंसर्ट कर ली है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम जोड़ें तो यहाँ पे 5 सीट दिखाई दे रहा है। तो ये सीट आप आगे इंसर्ट करो, पीछे इंसर्ट करो, सीट डिलीट करने के बाद इंसर्ट करो, पर वो एक सीट डिलीट होने के बाद दोबारा उस सीट को हम नहीं वापस ला सकते। उसके नाम को हम रीनेम करके 5 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, पर वो सीट अपने ही हिसाब से इंसर्ट होगा। जैसे कि हम अभी बता ही देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे सामने सीट 5 है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सीट 5 को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो अब हमारे पास सीट 4 है। वापस से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सीट 5 आना चाहिए, लेकिन अभी इंसर्ट करते ही वहाँ पे सीट 6 आ जाएगा। देखो, क्योंकि हमने जो एक सीट है उसको डिलीट कर दिया है। तो ये बात को ध्यान रखना, इस बात को, कि अगर कभी भी गलती से अगर अपने वर्कबुक से कोई भी सीट को डिलीट करोगे, तो वो सीट वापस से दोबारा उस नाम से इंसर्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, उसको रीनेम कर सकते हो। जैसे ये सीट 6 लिखा है, मैं इसको सीट 5 कर सकता हूँ, पर वो रहेगा तो सीट 6 ही। ऐसे करना चाहो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे ऑप्शन और समझ लेते हैं। जैसे इंसर्ट वाले ऑप्शन से तो हमने समझ ही लिया। अगला ऑप्शन है हमारा डिलीट का, जो कि डिलीट करने के लिए काम करता है। जैसे मैं डे 1 हमारा सीट सेलेक्ट है, मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा रीनेम का, जो कि आपने देखा है। जैसे यहाँ पे मैं रीनेम पे क्लिक करता हूँ, सीट 5 लिखा है, मैं 45 लिखना चाहता हूँ, इंटर करूंगा तो 45 लिख सकता हूँ। वापस से राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मूव और कॉपी का ऑप्शन दिया है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये पूछ रहा है कि इसको मूव या कॉपी करके कहाँ पे रखना है। जैसे हमें सीट 3 के बाद में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सीट 3 क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। सॉरी, ये सीट 2 और सीट 3 के बीच में आ गया है। गलती ये हो गई थी, मैं वापस से आता हूँ वहाँ पे। अगर मुझे सीट 3 के बाद में चाहिए तो मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे मूव टू एंड और ओके कर देंगे, तो हमारा सबसे लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि मूव होके चला जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है व्यू मैक्रो, सॉरी व्यू कोड का है। व्यू कोड थोड़ा मैक्रोज में, जैसा कि हम मैक्रोज वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, ये जो दिया है वीबीए, ये थोड़ा एडवांस्ड चीज है। अभी आपको अगर हम बताएंगे भी तो समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब वीबीए पढ़ेंगे, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, तब उसमें हम आपको बताएंगे इसको कैसे अच्छे से आपको सीखना है। अगला ऑप्शन हमारे सामने है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट पे हम क्लिक करके अपनी इस सीट को, अगर हम चाहें तो उस पे पासवर्ड लगा सकते हैं। जो हम चाहेंगे तभी हम उसको खोल पाएंगे, या जिसको हम शेयर करेंगे, जिसको हम पासवर्ड को बताएंगे, वही उसको ओपन कर पाएगा। तो यहाँ से जैसे दिया है टू प्रोटेक्ट योर सीट कंटेंट ऑफ लॉक सेल, तो यहाँ पे सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी हमें लॉक करना है वो चीज़ हम लॉक कर सकते हैं और उसको यहाँ पे टिक कर देंगे, तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता और उसको हम यहाँ से पासवर्ड लगा के सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे पास, राइट क्लिक करेंगे टैब कलर का। टैब कलर का है, जैसे इसमें हम अपने जो है कि जो सीट है उसका, यानी कि इसको भी टैब ही बोलेंगे, जो सीट टैब है
उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये कलर नीला कलर यहाँ पे लेना है, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे नीले वाले कलर पे क्लिक करूँगा और जैसे यहाँ पे करूँगा तो हमारा 45 नीला हो जाएगा। शीट 3 का कलर हमें कोई और लेना है, पीला लेना है तो मैं पीला पे क्लिक करूँगा तो उसका पीला हो जाएगा। तो हम इसमें शीट के कलर को अलग-अलग कलर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाइड का और नीचे ही ऑप्शन है अनहाइड का। ये दोनों मिलते-जुलते ऑप्शन है। हाइड माने होता है किसी भी चीज़ को छुपा के रख देना और अनहाइड माने होता है किसी भी चीज़ छिपी हुई चीज़ को हम दिखा सकते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ भी हाइड नहीं है, तो इसलिए अनहाइड वाला ऑप्शन हमारा इनेबल नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ, अब वहाँ पे हमारा शीट 4 जो है सॉरी शीट 3 हाइड हो गया है। मैं राइट क्लिक करता हूँ वापस से, अब अनहाइड वाला ऑप्शन हमें इनेबल दिखाई दे रहा है और हम अनहाइड वाले शीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे रहा है कि आपका शीट 3 हाइड था और मैं ओके करूँगा तो वापस से हमारा शीट 3 दिखने लगेगा। राइट क्लिक करेंगे वापस से, सेलेक्ट ऑल सीट्स। यहाँ पे जितने भी सीट हैं हमारी 4 सीटें दिखाई दे रही हैं, चारों सीट को एक बार में ये सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, अब इनको ग्रुप बनाना चाहते हैं, सॉरी इनको अनग्रुप करना चाहते हैं, माने किसी को हमें अगर नहीं सेलेक्ट करना है तो उसको हटा सकते हैं। अदरवाइज ऑल सेलेक्टेड सीट को जो भी करना है हम एक साथ में डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, रीनेम करना चाहें रीनेम कर सकते हैं, मूव या कॉपी करना है तो कर सकते हैं। ये अपने ऊपर है, या हाइड कर देंगे, ये हाइड भी हो सकते हैं, ठीक है? सॉरी नहीं होगा यहाँ पे एक कुछ इस वो लिखा मैंने देखा नहीं, ठीक है? तो बस ये काम हमने आज की वीडियो में बस हमने इतना ही सीखा है कि बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारा एक्सेल का थोड़ा-सा रह गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो पेज लेआउट व्यू है। इसमें जो है कि अभी नॉर्मल हमारा सेलेक्ट है। अगर मैं थोड़ा-सा इस पे क्लिक करता हूँ, ये दे रहा है पेज लेआउट, तो ये हमारा इस तरह का कुछ पेज दिखेगा। इसमें हेडर ऐड करना है तो वहाँ से फुटर ऐड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में जो ये अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू का है, तो इसमें हमारा पेज एकदम छोटा सा हो जाएगा, या ब्रेक कर सकते हैं अपने पेज को अपने हिसाब से, जैसा भी रखना है हम अपने हिसाब से रखेंगे, वो तो आगे ही समझेंगे। और यहाँ पे इसके बगल में है ये जूम, और ये पूरे पट्टी को ऐसा है कि हम स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे सामने जो भी है हमारे स्टेटस दिखाई देंगे जब भी हमने टाइप करेंगे, ठीक है? यहाँ पे जो ज़ूम लेवल है, यहाँ पे इसको पकड़ के ज़ूम लेवल को हम ड्रैग करेंगे तो छोटा-बड़ा हम कर सकते हैं। यहाँ से प्लस की तरफ ले जाएँगे तो ज़ूम करेंगे और माइनस की तरफ ले आएँगे तो ज़ूम आउट करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो माइनस है इस पे भी क्लिक करके हम अपने वर्कबुक को ज़ूम आउट कर सकते हैं और ये प्लस वाले पे क्लिक करके ज़ूम इन कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं। और इसका मिनिमम जो ज़ूम लेवल है वो 10% है, मतलब सबसे कम। अगर हम सबसे न्यूनतम ज़ूम करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो वो हमारा 10% तक जाएगा। और अगर हम सबसे हाई यानी कि जितना जो हाई लेवल का ज़ूम है अगर उसको करेंगे तो हमारा 400, यानी कि जो मैक्सिमम है वो 400 लेवल तक हमारा ज़ूम, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी कुछ माउस का इशू आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये लास्ट हमारा 400 मैक्सिमम ज़ूम है, ठीक है? तो बस आज वीडियो को हम यहीं पे सॉरी ख़त्म करते हैं। आगे के वीडियो में हम अब एक्सेल पढ़ेंगे और सीखेंगे और एकदम मास्टरी कर लेंगे एक्सेल की, ताकि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो आपकी इच्छा है। प्लस अगर आपका कोई सुझाव हो कि अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो या कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कि ये हमें पर्सनली इसका वीडियो बताया जाए कि फार्मूला कोई हो सकता है, कोई रिपोर्ट बनाना हो सकता है, तो हम आपको बना के सिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा चैनल देखने के लिए और अब अच्छे से हमें प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।